हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बताएं स्टडी अप पर। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं कि विगत 24 फरवरी से जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, मात्र 8 दिनों में आप 95% प्लस कैसे लाएं और किस तरह से पढ़ाई करें तो आपके 95% आए। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए, नंबर पहला क्या काम करना है आपको, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपको बताए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या है, आपके जो अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनकी आने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपके एग्जाम में आ गए और आपको पहले से ही याद है, तो आप क्या होगा कि आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, वो आपको और अच्छे से तैयार हो जाएंगे और अच्छे से आपको लिख भी आओगे पेपर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करना है, जो आपको आता है उसको अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, बच्चे क्या काम करते हैं, जो उनको आता है ना उस पर कम ध्यान देते हैं और जो उनको नहीं आता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या इससे क्या होता है कि जो आपको आता है पेपर के दौरान आप उसको मिस कर देते हो, भूल जाते हो। तो क्या काम करना है, जो आपको आता है ना उसको और अच्छे से तैयार कर लो और अच्छा पुख्ता कर लो, जिससे कि वो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो वो आपसे बचकर ना जाए। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है वो, तो वो आपसे बचकर ना जाए। तो क्या काम करना है आपको, जो आपको आता है उसको और अच्छे से ये तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। और क्या हो कि जब वो क्वेश्चन आपको परीक्षा में आए तो आपसे बचकर ना जाए। ठीक है, और जो आपको नहीं आता है उस पर भी ध्यान दो, उसको भी करो, तैयार करो धीरे धीरे सबको। लेकिन जो आपको आता है उनको और अच्छे से पुख्ता कर लो और अच्छे से तैयार कर लो, जिससे वो आपसे बचकर ना जा पाए। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट क्या है, पढ़ने के बजाय लिखकर अभ्यास करें। जो पढ़ने के बजाय, जैसे कोई प्रश्न पढ़ते हो आप, जैसे कोई भी प्रश्न पढ़ते हो, तो क्या होगा उससे कि आप पढ़ो कम लेकिन लिखकर ज्यादा प्रैक्टिस करो। पढ़ो कम, लिखकर ज्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे अब तुम याद कर रहे हो कि महाचार्य रामचंद्र शुक्ल ये थे इनके रचना गोदान गबन ऐसे करके करते हो आप, तो उसकी बजाय क्या करो, आप उसको लिखकर फिर पढ़ो। पहले पढ़ो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके माइंड में बहुत अच्छे रिमेम्बर रहेगा। आपको रिमेम्बर मतलब बहुत अच्छा याद रहेगा और बहुत लंबे समय तक वो आपको याद रहेगा। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करें। जो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर होगा आपके पास, अगर नहीं है तो मार्केट से ले लो, या अगर आपके पास नहीं है, मार्केट से नहीं लेना चाहते, तो क्या काम करो, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर मेरी भी पड़ी हुई, मेरी क्लास मेरी चैनल पर भी पड़ी हुई है। और वो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 5 सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 5 साल तक के प्रश्न पत्र कल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करें। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पत्र यानी प्रश्न पूछे गए हैं जो परीक्षा में, उनको हल करने का प्रयास करें, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगला, अगर लिखावट पठनीय व स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा लिखना जिससे एग्जामिनर पढ़ सके और स्पष्ट समझ सके, तो आपको अच्छे से नंबर देगा। अब आपकी राइटिंग बढ़िया है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, देखो, आप चाहे कितनी भी अच्छी लिख लो, आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन एग्जामिनर के समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो समझेगा उसी के हिसाब से नंबर देगा। ना आप देख रहे हो वहां पर, ना मैं देख रहा हूँ। वहाँ कौन है, आपकी कॉपी है, एग्जामिनर है। आपकी कॉपी और एग्जामिनर से बहस होगी, क्योंकि एग्जामिनर नंबर देगा तो वो जो पढ़ पाएगा उसी को नंबर देगा। अगर आपने लिखा सही है अपनी नजर में, लेकिन एग्जामिनर नजर में वो गलत है, तो क्या होगा, नंबर कट जाएंगे। तो आप ऐसा लिखना जो पठनीय हो और स्पष्ट दिख रहा हो। ठीक है, पठनीय का मतलब जो पढ़ सको, जो आप भी पढ़ सको, कोई दूसरा इंसान भी पढ़ सके, और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, उससे एग्जामिनर नंबर अच्छे देगा। ठीक है, अगला, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मेरी नज़र में। ठीक है, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आपके पास 8 दिन है, मात्र 8 डेज हैं। देखिए, परीक्षा के लिए जो सही समय है, लेकिन जो आपका परीक्षा जो पहला प्रश्न है, यानी जो वो है हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर के लिए केवल 8 दिन रह गए। 8 दिन में आप
इन टॉपिक्स को जो मैंने बताए हैं इस तरीके से याद कर लो, इस तरीके से फॉलो कर लो और 6 से 8 घंटे दिन में पढ़ाई कर लो तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? 8 दिन हिंदी के पेपर रह गए हैं और मैथ के पेपर के आपके लगभग कितने आज 13 दिन 13-14 दिन रह गए हैं, ठीक है? तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लो और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है? और मिलता है शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।